तुमको सुनाए कैसे। ज़रा मुझे कहाँ ले आई हो? मैंने कहा था कि कबर्ड से मेरा कुछ सूट ले आओ। आपको एनिवर्सरी आपकी है या आपके सूट की जो आपका कोट ले जाते हैं मॉल में? कितना बोलती हो तुम ईमान। तो आपसे थोड़ी बोलती हूँ। आपको क्या मसला? मसला ये कि सुननी तो मुझे ही पड़ती है। हाँ तो अपने कान बंद करें क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम अपने लिए कुछ देखाओ। क्या? आई मीन ज्वेलरी है, कपड़े हैं, व्हाटएवर यू लाइक। आप तो आपके साथ ही देख लूंगी ना। ओह आई थिंक ज़ारा इज राइट। हम पहले मेरा कोट ले आते हैं, तुम चलो ज़ारा। हाँ। हम कोट लेके आते हैं। चलो चलो हम चले। चलो। ये लोग कहाँ गए? वो आहत ने कुछ लेना था अपने लिए तो वो इसलिए गए। चले, मेजरमेंट्स लेनी है ना। लेट्स गो। कराची में कॉर्डरॉय जैकेट। अच्छी तो है। हाँ लेकिन कराची में इतनी सर्दी कहाँ होती है? क्या हुआ? अब मेरे टाइप का नहीं है। अच्छा तो लग रहा था। कुछ अच्छा लगे ना उसके हकदार नहीं बन जाते। तुम पढ़ते भी हो? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी आपको? मेरे अब्बा ने दिए थे, खर्च कर दिया। तुम्हें क्या? बहुत महंगा है ना। तो है तो, लेकिन सर्दियां आ रही है ना, तुम्हें जरूरत होगी। आपको भी तो होगी, अपने लिए ले लेती। मैं रातों को टैंकर नहीं डलवाती। आपको अपने पैसे अपने पास रखने चाहिए थे। घर से दूर हैं आप, जरूरत पड़ गई तो तैमूर भाई और टाइम ही है। लेकिन वो आपके अम्मी अबू तो नहीं है ना। लेकिन वो मेरा ख्याल माँ बाप जितना ही रखते हैं। वैसे तो सगे रिश्ते खून के भी होते हैं, कभी कभी वो भी सगे नहीं होते। ये तुम हो लैला और राहत के साथ? आज से आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। लैला को अच्छा नहीं लगा। ये तुम्हें कैसे पता? आप नहीं है ना यहाँ पर, लोगों की पॉलिटिक्स नहीं समझती।
पॉलिटिक्स? यहाँ पर सबके चारों पर नकाब है ईमान। आप पढ़ने आई हैं तो सिर्फ अपनी एजुकेशन पर फोकस करें, अपनी डिग्री लें और घर जाएं। नहीं, मुझे ये बताओ, पॉलिटिक्स से तुम्हारा क्या मतलब? यहाँ पर कोई आपका दोस्त नहीं है और ज़ारा से संभल कर रही। और तुम कितने एहसान फरामोश हो तुम। मैं? हाँ, कितना ख्याल रखते हैं ना ज़ारा भाभी तुम्हारा। तुम्हें घर में बुलाती हैं, तुम्हें हर चीज फराहम करती हैं। बाहर जाके देखो नौकरों का लोग हाल क्या करते हैं। तुम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हो, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। ईमान, हाँ देखे ना ये ज़ारा भाभी के बारे में क्या कह रहा है। भाई है ये ज़ारा का। लैला का शौहर भी है। अगर तुम्हें कोई बात ना पता हो तो पूछ लिया करो, ऐसे बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। लेकिन उसने अपना हुलिया भी तो ऐसा बनाया हुआ है। क्या हुआ उसके हुलिये को? करीम भाई जैसे कपड़े पहनते हैं ताई, आपको समझाए ना उसे। उसको सिखाने के लिए उसकी बीवी काफी है। वो तो उसे मुंह नहीं लगाती। ये उसे क्या होता है? ईमान, बात करने की कोई तहजीब होती है जिससे मुखातिब किया जाता है। मामा, इसमें इसका क्या कसूर है? इसे तो वही कहा जो देखा महसूस किया। अब जाओ, जाकर उसे देखो। इतनी दिनों से वो मेहनत कर रही है, अब सब कुछ इस झगड़े की नजर हो जाएगा। एनिवर्सरी। तुम हर बात 2 मिनट में भूल जाते हो। That's not fair. मेरी वजह से आपको डांट पड़ गई। नहीं, इट्स ओके, तुम जाके आराम करो। रिश्ते कौन बताता है चाची का? बुझाने से पता चल जाता। तुम अपना हुलिया तो देखो बिलाल, तुम ढंग से क्यों नहीं रहते? क्योंकि इसे पता है ना कि कवे पर सफेद रंग फेरने से वो कबूतर नहीं बन जाता। लैला, कोई बात नहीं चाची जान, सब्जियां खराब हो रही है, मैं रख कर। जो तुम हर बात पर खामोश होकर निकल जाते हो, क्या साबित करना चाहते हो? बहुत मजलूम हो तुम, जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। इसमें मीट भी है। हुलिया देखो अपना, ये फकीरों जैसी शक्ल तो अल्लाह ने दे दी थी, लेकिन ये गुलामी का ऐलान करती पर्सनैलिटी तो तुमने खुद बनाई है ना। तो क्या बुराई है इसमें? बुराई? वो दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली हैदराबाद भी तुम्हें नौकर समझती थी। मैं जाऊं? फ्रोजन आइटम मेल्ट हो गए। इस दुनिया में सब कुछ मेल्ट हो सकता है सिवाय इसकी रिढ़ाई के। लैला, अब वो इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, रियली? बेचारा, तरस आता है मुझे उस पर। गॉड सेक मॉम, अब ये ड्रामे करके मुझे और गुस्सा मत दिलाएं।